शब्द ही शब्द बयां उजियारा, सतगुरु भेद बताया। अपने को आप में पाया, ना कहीं गया ना आया। शब्द ही शब्द बयां उजियारा, सतगुरु भेद बताया। अपने को आप में पाया, ना कहीं गया ना आया। ए जी साधो, सार शब्द मोहि पाया। ए जी साधो, सार शब्द मोहि पाया। सदगुरुदेव की जय हो, बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सब भक्तों को पुण्यात्मा, आज आपको 2 अक्षर के बारे में बताने वाले हैं कि वर्तमान में किस तरीके से इस 2 अक्षर का उपयोग करके, इस 2 अक्षर का नाम लेकर भक्तों को, भगत समाज को गुमराह किया जा रहा है। जो नाम संत रामपाल महाराज ने खोल के बता दिया, इस जगत ने उसे सतनाम के नाम से जाना। ये जगत अंधा था और बिन सतगुरु उसका भेद कोई भी नहीं पा सकता है। ये वही सतगुरु है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस 2 अक्षर का भेद बताया। नहीं तो ये अधूरे गुरु ऐसे ही अंधकार में गोते लगा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ध्यान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। इनके पास आप जाओ और ये लोग केवल आपको ध्यान ही लगवाएंगे और इसे ही कहेंगे कि आत्मबोध है, ये आत्मज्ञान यही है और यही आत्म स्वरूप का ध्यान है। बिल्कुल गलत और महामूर्खता, ये बिल्कुल अज्ञान है और महामूर्खता है। और 2 अक्षर का भेद ऐसा भी नहीं है कि एक 52 अक्षर को छोड़ना है और एक अक्षर लेना है। आत्मा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कबीर साहब ने किसी वाणी में कहा है कि एक छोड़ना है एक लेना है? नहीं, इसका भेद भी न्यारा है। एक जो है इस काया रूपी जंजाल को निकाल कर आपको नितत्व की अवस्था में खड़ा कर देगा लाके, लेकिन उसकी प्राप्ति उस नितत्व शब्द से ही हो सकती है, इस 2 अक्षर के नाम से भी नहीं। ये 2 अक्षर का नाम आपको केवल उस नितत्व की सत्ता में वहाँ पर जाके आपको खड़ा कर देगा, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है बिना सार नाम के और बिना सार शब्द के। इसीलिए उसकी प्राप्ति का मार्ग केवल सार शब्द है, सतनाम नहीं। ये 2 अक्षर का नाम नहीं है, लेकिन ये 2 अक्षर का नाम से ही जीव वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इस 2 अक्षर के नाम के बल से ही हम ब्रह्मरंध्र का द्वार खोल देंगे। वो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये त्रिकुटी जो है ये 7 चक्र की सत्ता है। 7वें कमल तक, 10वें द्वार तक ही दुनिया यहाँ पर बंधी हुई है। ये संसार 10वें द्वार तक ही फंसा हुआ है। 11वां द्वार और 12वां द्वार का भेद किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं। और केवल भेदी गुरु और भेदी गुरु के सिवा उसे कोई खोल नहीं सकता, उसे कोई बता नहीं सकता है। ये गुप्त रहस्य है 11वां द्वार और 12वां द्वार का। इस देह के पिंजरे को ही 10वां द्वार कहा गया है और 11वां द्वार ब्रह्मरंध्र है और जो 12वां द्वार है वही अमरलोक है। लेकिन उसकी प्राप्ति भी ऐसी संभव नहीं है जैसे आप समझ रहे हो कि कोई ध्यान लगाने से हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, कोई ध्यान चिंतन आत्मध्यान करने से हम शब्दों को पा लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, अज्ञानी सोच है, इन नकली गुरुओं की अज्ञानता है। पुण्यात्माओं, अक्षर का कई अर्थ होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि अक्षर के एक अर्थ नहीं है, किसी भी नाम का एक अर्थ बनता ही नहीं, एक से अधिक अनेक अर्थ। और कैसे लोगों को और भक्तों को मूर्ख बना दिया है कि एक 52 अक्षर है उसे छोड़ देंगे और एक आत्मा अविनाशी को ले लेंगे।
अरे जब आत्म तत्व का भेद ही आपको पता नहीं है, आत्मा क्या होता है यही सार आपको नहीं पता है, कि आप आत्मा को ले लेके, आत्मा को कैसे ले सकते भाई? आत्मा तो इस देह रूपी कमल में, हृदय कमल में वास करती है, और वो परमात्मा भी उसी हृदय कमल के उस जीव आत्मा का रक्षा करता है। उसकी व्यापकता वहाँ पर हृदय कमल पर है, क्योंकि हृदय कमल में ही आत्मा का निवास है, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए अपनी व्यापकता, अपनी नज़र उस आत्मा के ऊपर परमात्मा लगाए रहता है। यही हुआ उसकी सर्वव्यापकता। व्यापक रूप में वहाँ पर परमात्मा रहते हैं, क्योंकि परमात्मा शरीर में नहीं है, पांच तत्व के देह के पिंजरे में परमात्मा नहीं है, क्योंकि हृदय कमल का एक गुप्त भेद है, और हृदय कमल ही सोहम तत्व का मूल है, और इस सोहम तत्व का भेद सद्गुरु ही जानता है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अविनाशी आत्मा के हृदय स्थान में निवास करता हूँ। लेकिन इसको भेदी गुरु ही जान सकता है, इसकी अवस्था के बारे में। इसकी अवस्था ऐसी नहीं है कि देह रूपी पिंजरे में परमात्मा भी है और आत्मा भी है, नहीं, इस देह रूपी पिंजरे में केवल आत्मा है, परमात्मा नहीं। अब जो दो अक्षर हैं, एक ओम है और एक तत् है, ये दो है। दो का अर्थ होता है दो तत्व रूप, दो तत्व ब्रह्म का भेद जो गुरु जानता है, जो गुरु बताता है, वही पूर्ण गुरु होता है। इस दो तत्व रूप को अच्छी तरीके से जानने वाला, तत्वता जानने वाला, मूल तत्व से जानने वाला ही तत्वदर्शी होता है। दो अक्षर का सीधा ही अर्थ होता है दो, अर्थात दो शब्द, दो नाम, दो अक्षर, उसे ही कहा जाता है। और दो शब्दों को ही अक्षर कहो या शब्द कहो, एक ही बात है।